छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी अवस्थापना फंड के लिए 15,000 करोड़ का बजट जारी किया है, जो डेयरी उद्योग, पशु आहार, कुक्कुट आहार तथा प्रजनन इकाइयों अर्थात स्टेट फार्म और बुल फार्मिंग का बिजनेस करने वाले लघु और मध्यम उद्यमियों को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए दे रही है। केंद्र सरकार लोन के रकम में 3% ब्याज भी खुद ही चुकाएगी। तो दोस्तों, है ना योजना शानदार। मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। सरकारी योजना में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको एक योजना बताई थी जिसके तहत एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। आज हम जिस योजना के विषय में बताने जा रहे हैं उसके तहत इस सेक्टर से जुड़े उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ने वाले धन की कमी को पूरा करेगी। इस योजना के तहत यदि आप लोन लेते हैं तो लोन पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की रकम का 3% भुगतान केंद्र सरकार करेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। हम उत्तर प्रदेश में इस योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, जो इस योजना को और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अन्य योजनाओं के संदर्भ में आपके पास सभी जानकारी पहुंचती रहे। इस योजना में अप्लाई करने के लिए फॉर्म कहां से मिलेगा और इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, हम सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखते रहे रत्न शिखा टाइम्स पर कार्यक्रम सरकारी योजनाएं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना के तहत किस किस उद्योग के लिए लोन लिया जा सकता है। यह लोन पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय लगाने के लिए दिया जा रहा है, दूध डेयरी चलाने वाले लघु उद्यमियों को दूध के अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पशुओं का आहार बनाने वाली फैक्ट्री को रन करने के लिए, कुक्कुट आहार और फिशरी आहार की यूनिटों के डेवलपमेंट के लिए, चारा यूनिटों को लगाने और उसके विस्तार के लिए, यदि आप स्टेट फार्म या बुल फार्मिंग के क्षेत्र में हैं तो उसे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से जुड़ी सभी इकाइयों के अपवर्धन के लिए यह लोन लिया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप पशुपालन सेक्टर से जुड़े व्यवसाय में हैं तो आप अपनी यूनिट को बढ़ाने के लिए इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और आइए अब चलते हैं यूपी में इस योजना के नोडल अधिकारी और उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के उप निदेशक नियोजन डॉक्टर वीके सिंह के पास और जानते हैं कि योजना किसके लिए है और इसका लाभ आपको कैसे मिल सकता है। पशुपालकों, आपको मैं एक नई जानकारी देना चाहता हूँ जो कि सरकार के माध्यम से आपको दी जा रही है। वो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि अवस्थापना फंड। इस फंड की आवश्यकता भारत सरकार ने ये किया है कि 15,000 करोड़ की धनराशि पूरे देश के लिए रखी गई है इसमें देने के लिए। तो इसमें ये नहीं है कि यूपी का इतना कितना क्या, जहां से एप्लीकेशन जो आएंगी वो किया जाएगा और इसके लिए ये ऑनलाइन सुविधा है। तो एक वेबसाइट है ahidf.udyamimitra.in। इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद आवेदन पत्र का प्रारूप दिखेगा और उसमें ये आवेदन भरा जाएगा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में जाएगा, हार्ड कॉपी में नहीं जाना, और ये सीधे ऑनलाइन भारत सरकार को चला जाएगा। उस आवेदन पत्र को जब देखा जाता है उसके बाद में उसके लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी PSC की बैठक होती है, जिसमें कि हमारे निदेशक महोदय उसके सदस्य होते हैं, जिस प्रदेश में चल रहा होता है, और हम उसके नोडल अधिकारी के नाते भी वहां रहेंगे। तो उसके बाद ये योजना अप्रूव हो जाती है। इस योजना में खास बात यह है कि जो भी हमारा पशुपालक, डेयरी पालक व्यवसाय कर रहा है, ये उद्यमियों के लिए है कि अगर डेयरी पालन कर रहा है, वो डेयरी का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है लेकिन उसकी क्षमता वर्धन करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई नया प्लांट लगाना चाहता है वो कर सकता है। कोई पशु आहार का फैक्ट्री लगाना चाहता है वो कर सकता है। कोई कुक्कुट आहार की फैक्ट्री। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज क्या है, कोई पशु प्रजनन के क्षेत्र में अपना स्टेट फार्म, बुल फार्म खोलना चाहता है, उसके लिए भी इसमें सुविधा की व्यवस्था है। अब इसमें सुविधा क्या है, इसमें इस तरह का नहीं है कि कोई सब्सिडी की चीज दी जा रही हो। आपको अपने कार्य में सुगमता रहे इसके लिए 3% जो आपका बैंक के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बैंक आपको लोन देगा। जो लोन देगा आपका 4.5-5% पे जो हुआ, उसमें भारत सरकार आपको 3% का जो इंटरेस्ट होगा वो भारत सरकार सीधे बैंक को देगी, यानी कि आपको 4.5 की जगह 1.5% में पैसा मिल गया। तो ये इस योजना की खासियत है कि आप जो काम शुरू करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये योजना अच्छी है। और जो केवल पहले पैसा लेके शुरू करना चाहते हैं और कार्य न कर पाते हो तो उनके लिए ये योजना नहीं है। योजना में काफी लोग हुए और अभी तक हमारे प्रदेश में 9 उद्यमी हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है।
उसके अलावा अभी करीब करीब ये 250-300 करोड़ रुपए का लोन अपने उत्तर प्रदेश में लोगों ने लिया है, जिसमें कि हमारा गाजीपुर जनपद, बरेली जनपद, हाथरस जनपद, बुलंदशहर जनपद ये मुख्य हैं और एक बाराबंकी जनपद जिन्होंने किया है। इसी तरह से आप मत्स्य पालन के लिए भी मत्स्य का आहार उसकी भी उतना लगा सकते हैं। तो ये मोटे मोटे चीज हैं जिनके लिए आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। दूध का वैल्यूडेशन जैसे बताया वो कर सकते हैं आप। तो ये चीजें करेंगे तो इससे आपको दाम अच्छा मिलेगा। सरकार का मत क्या है, जैसे आप दूध बेच रहे हैं 45-50 रुपए किलो, उसी को आपने दही बेचना शुरू कर दिया तो आपका 120 रुपए का दही हो गया। उसी चीज को आपने फ्लेवर्ड मिल्क पनीर चीज के रूप में हुआ, तो जितना वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य अपवर्धन करते जाएंगे उतना ही हमारे किसान की आय वृद्धि होती रहेगी। छेना बनाना हुआ, उसकी प्रोटीन जो है, जो केजीन प्रोटीन होती है, उसको भी सेपरेटर लगा के अलग कर लेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका एक लाभ मिलेगा। ऐसे ही उसमें जो शुगर होती है, जैसे हम लोग के गन्ने से शुगर निकलती है वो सुक्रोज कहलाती है, वो कहलाती है लैक्टोज। जो दूध में कई बार होता है कि बच्चों को दूध देना है, माँ नहीं पिला पा रही है, तो ऐसे में रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क में शुगर लैक्टोज को मिला के वो दूध बनाया जाता है, जिससे कि उनका पालन पोषण अच्छा हो सके। तो इस तरह का जितना वैल्यूएशन करेंगे उसके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसका लाभ बाकी लोग उठा रहे हैं और जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, देख रहे हो, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मास्टर ट्रेनर के नाते खुद भी इसका प्रयोग करें और बाकी लोगों को भी जागरूकता करें। और फिर भी किसी किसान भाई को, पशुपालक को जानकारी और करनी हो तो हमारे सभी जनपदों में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हम लोगों ने उसको योजना का आवेदन पत्र, योजना के बारे में जानकारी सब दे रखी है और वो वहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई असुविधा हो रही हो तो मेरे नंबर पर 9415175733 पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। बस एक अनुरोध ये होगा कि सुबह 10 से 5 के बीच में करें तो हमारे और कार्य भी चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, योजना के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चैनल पर बने रहें और देखते रहें रत्न शिखा टाइम्स।